आदतों को संतुलित बनाना ही धर्म है। एक बार कौशल राज प्रसेनजित ने तथागत सम्यक संबुद्ध को धर्मोपदेश के लिए आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध ने उनका आमंत्रण स्वीकार किया और भगवान बुद्ध भिक्षु संघ सहित नगर में पधारे और नगर के चौराहे से गुजरते हुए राजा के आतिथ्य गृह तक पहुँचे और वहां विराजमान हुए। भोजन करने के पश्चात राजा की प्रार्थना पर भगवान बुद्ध ने 4 राजमार्गों के बीच खुले चौराहे पर अपना धर्मोपदेश आरंभ किया। उस समय उनका प्रवचन सुनने वाले बहुत से लोग थे। उनमें से एक व्यापारी ने सोचा कि महाराज ने इससे सार्वजनिक धर्मोपदेश कराकर कितनी बड़ी बुद्धिमानी का कार्य किया है। धर्मोपदेश कितने व्यापक हैं, कितने गहरे हैं। उनमें से दूसरे व्यापारी ने सोचा कि महाराज ने यह क्या मूर्खता की है जो इस आदमी को यहाँ उपदेश देने लाए हैं। दोनों व्यापारी नगर से निकलकर एक सराय में पहुँचे जहाँ दोनों साथ साथ ठहरे। सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था उसने सीमा में रहते सुरापान किया और इसके विपरीत दूसरा व्यापारी जो दुष्ट प्रवृत्ति वाला था वो तब तक पीता रहा जब तक वो नशे और नींद में बेहोश नहीं हो गया। वो सराय के पास ही सड़क पर लुढ़क गया था। प्रातःकाल जब व्यापारियों की गाड़ियां वहां से चली तो गाड़ीवान यह नहीं देख पाए कि सड़क के बीचों बीच आदमी पड़ा है और वो आदमी गाड़ी के पहियों के नीचे कुचलकर मर गया। दूसरे व्यापारी के एक दूसरे देश में पहुंचने पर एक पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप उसे देश का राजा चुन लिया गया और उसे सिंहासन पर बैठाया गया। इन घटनाओं की विचित्रता के बाद वो वापस आया और उसने भगवान बुद्ध को जनता के उपदेश के लिए अपने नगर आमंत्रित किया। इन दोनों घटनाओं का परिणाम नशे के कारण हुआ। जो नशे का आदी था वो कुबुद्धि से ग्रसित हो गया और जो नशे का आदी नहीं था वो सुबुद्धि को प्राप्त हुआ। जिसने सुबुद्धि या बुद्धिमानी प्राप्त की वो राजा बन गया। जिसने कुबुद्धि या मूर्खता से विचार किया वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसलिए मन ही सबका मूलक है, मन ही सबका मालिक है, मन ही सबका कारण है। जब हमारा मन हमारे वश में नहीं होता है तो वह कुमार्ग की तरफ भागता है जिससे हमारा मन दुखी रहने लगता है। मन दुखी होने से चाहे कितना भी ऐश्वर्य, धन आदि हमारे पास हो, सब व्यर्थ सा लगता है। हम में से बहुतों का मानना है कि किसी अभाव या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मन में दुख उत्पन्न होता है। यह बात इसलिए सही नहीं है क्योंकि अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनके पास अपार साधन है, कोई विशेष दुख भी नहीं है, फिर भी वे उदास हैं। इसके विपरीत ऐसे भी लोग हैं जिनका जीवन प्रतिकूल परिस्थितियों तथा अभावों से भरा है, फिर भी वे प्रसन्न एवं सुखी हैं। ऐसे अनेक महान पुरुष हुए जिन्होंने बहुत कष्ट सहे, भौतिक सुखों से वंचित रहे, अभाव का जीवन व्यतीत किया, फिर भी उनका मन सदा प्रसन्नता का अनुभव करता रहा। केवल समृद्धि या सत्ता के द्वारा आनंद प्राप्त होता है, यह सच नहीं है। सच्चा आनंद उन्हें मिलता है जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, वश में कर लिया है। मन को जीतने का मतलब है कि कुमार्ग पर न चलकर सन्मार्ग में प्रवृत्त होना, अर्थात भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग का अनुसरण करना।
जैसे चंपानगरी के करोड़पति नगर सेठ के पुत्र सोन कोटिविंश को न केवल अपने ऐश्वर्य पर वरन अपने सौंदर्य पर भी बड़ा गर्व था। उसके वीर बहूटी से लाल मक्खन से कोमल तलवे थे। एक दिन अपने नगर के सबसे सुंदर युवक को देखने का कौतूहल सम्राट बिंबसार को भी हुआ। सोन एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए गृध्रकूट पर्वत गया। उसने सौंदर्य के मद में चूर होकर अपने तलवे भगवान बुद्ध के आसन की ओर पसार दिए। लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। उपदेश से उसका नश्वर सौंदर्य के प्रति मोह दूर हो गया। भोग के रोग से विरक्त होकर सोन ने तपस्या का मार्ग अपनाया। शरीर को सहिष्णु बनाने के लिए वह कांटों से भरी भूमि पर विचरण करने लगा। उसके कोमल तलवों से रक्त की धारा बहने लगी। वो मन ही मन अशांत था। तभी तथागत वहां आए। उन्होंने प्रेम से पूछा, हे वत्स, तुम संगीतकार रहे हो, तुमने कभी वीणा बजाई है? हाँ भंते, नवदीक्षित भिक्षु ने जवाब दिया। तथागत ने फिर पूछा, तार ढीले होने पर क्या वीणा से मधुर स्वर निकलता है? नहीं भंते, भिक्षु ने जवाब दिया। और तार अत्यंत कसे होने पर क्या वीणा से संगीत बजता है? तब भी नहीं भंते, भिक्षु ने फिर जवाब दिया। भगवान बुद्ध ने समझाते हुए कहा, वत्स, शरीर की भी यही प्रकृति है। असंयम से अत्यंत ढीला होने पर यह श्रम के योग्य नहीं रहेगा और अत्यधिक कठोर संयम पालन से इसे पीड़ा पहुंचेगी। यह धर्म पालन के योग्य भी नहीं बचेगा। इसलिए शरीर की वीणा के तार भी न तो ज्यादा कसो और न ही उन्हें ढीला छोड़ो। इसी प्रकार किसी प्रवृत्ति को इतना भी नहीं त्यागो कि शरीर की आवश्यकता की पूर्ति ही न हो, और इतना आदि भी नहीं हो कि शरीर को नुकसान पहुंचे। भगवान बुद्ध का यही जीवन का मध्यम मार्ग कहलाता है। लेखक सुमेध जग्रवाल, B.Tech, MA, LLB, PGD, शी।